अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु सिमरण की वेला है नमो नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणाम् अरिहन्ताणाम् नमो नमो अरिहन्ताणाम्। अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आचार्यांग सूत्र के अंदर अस्तित्व के बोध की चर्चा चली है। जीव नहीं जानता वो कहाँ से आया और जाना कहाँ है। इसको जानने के लिए या तो स्वयं मति से जाना जा सकता है, कोई उपयोग लग जाए, जाति समण ज्ञान हो जाए, या तीर्थंकर भगवान की वाणी से, या किसी गुरु के उपदेश से। तीन तरह से आप अपने अस्तित्व का बोध जान सकते हो कि मैं आत्मा हूँ, अनादिकाल से जीवात्मा भटक रही है और मेरे जीवन का लक्ष्य सिद्धालय है। ये मेरा घर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। आप समझते हो जो तुम रह रहे हो ये तुम्हारा घर है। क्या लगता है आपको? घर अपना लगता है? लगता तो है। भीतर से पूछो लगता है कि नहीं लगता है? हैं? अब खुलता चला जा रहा है। भाव ये रखना है। देखो घर में रहोगे, हम भी यहाँ रह रहे हैं, पर ये समझते हैं पता नहीं कब जाना पड़ जाए। ऐसे घर में रहो पर घर अपना मत मानो। जो मेरापन का ना, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरी गाड़ी, मेरा, ये मेरा मेरापन है ना, ये आसक्ति का भाव, अटैचमेंट, परिग्रह, मूर्छा, इसमें जीव अटक जाता है। और फिर भेद करो, यदि आपको मान लीजिए लगाकर भेद करो, जड़ जीव का भेद। जड़ में जीव, जीव अलग है, जड़ अलग है। जीव इसमें ठहरा हुआ है, आप भी अपने मकान में ठहरे हुए हैं, पर जीव कब चला जाए कोई पता ही नहीं। कब, मुनि जी समझा रहे थे आपको कि कब चला जाए। उतवच्चा पुत्र की कहानी, किसी व्यक्ति के मरते हुए व्यक्ति को देखा और जन्मते व्यक्ति को देखा। कहानी क्या है? दो जन्म और मृत्यु के बीच एक धागा है, वो धागा कब टूट जाए कोई पता ही नहीं। और अनंत काल में हमने ये जाना है और उसको जीते आए हैं, पर ऐसा मोह है प्रगाढ़
कि वो हमें जागृत होने नहीं देता। फिर आगे प्रश्न चला था कि भगवान ने कहा जाय सिद्धाय निखंतो तम में अनुपाली जा। जिस भाव से घर बार छोड़ा है उसी भाव से श्रद्धा से संशय न करते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए। फिर आगे कहा कि यदि चलते चलते डामाडोल चित्त हो जाए तो क्या करना चाहिए। चित्त डामाडोल भी हो जाता है, फिर क्या करना चाहिए। फिर श्रद्धा करनी चाहिए किस पर, एक भीतर कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं। सत्य को जानने की रुचि, अभीप्सा, आकांक्षा और उस तक पहुँचाने वाला कोई सतगुरु मिल जाए तो आपकी बेड़ा पार लग जाता है। सतगुरु शिष्य को कैसे स्थिर करते हैं। सतगुरु का एक बीच में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे गाथा कही पन्या वीरा महाविहीन। सतगुरु क्या कहते हैं। पन्या, पन्या का अर्थ है कि मोक्ष मार्ग पर पुरुषार्थ करने वाला। महाविहीन, महाविहीन का मोक्ष मार्ग का प्रधान मार्ग। पन्या पुरुषार्थ। वीर किसे कहते हैं। हम कहते हैं जो वीर का पता लगे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने युद्ध लड़ा, राणा सांगा, जिन्होंने किले बनाए ढाए, हम उसको वीर कहते हैं। परंतु जिन वाणी में वीर किसको कहा जाता है, जिसने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष जीत लिया, अपने विकारों को जीत लिया है, वो वीर है। बाकी कोई वीर नहीं है। जो शारीरिक और भौतिक बल को महत्व ना दे करके आत्म बल को महत्व देता है। एक है देह का बल, बुद्धि का बल और आत्मा का बल। सबसे बड़ा है आत्मा का बल। कहा भी गया है सबवंग अपे जिए जिए। जिसने एक अपने को जीत लिया, अपने को जान लिया, सब जान लिया। ये एक अंग जाना इसे सब अंग जाना। तो सतगुरु उस शिष्य को स्थिर करते हैं और कहते हैं आगे जो सैसंग सहसानंग संगाम में दूजे जिए। जो सैसंग सहसानंग संगाम में दूजे जिए। एक अंग जिन्हें जप्पानंग इससे परमा जाए। एक योद्धा 1000 इंटू 1000 कितना हो गया। 10 लाख योद्धाओं को जीत लेना। एक योद्धा भगवान की वाणी का इसके अपेक्षा एक अपने को जीत लेना महत्व किसका है। अपने को जीतने का मतलब आपके भीतर मन को वश करना, बुद्धि को, इंद्रियों को, जो भीतर कुशाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, कला, मेरा तेरा, ऐसा वैसा सब समाप्त हो जाए। आपकी दशा अरिहंत तुल्य बन जाए, केवली जैसी हो जाए। वो जो अपने को जीत लेता है वो 10 लाख योद्धाओं को जीतने की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है। उत्तराध्यान सूत्र के अंदर 9वें अध्याय में 36वें गाथा में भगवान ने फरमाया, जो अंतिम वाणी है उत्तराध्यान सूत्र में, जो सैसंग सहसानंग संगाम में दूजे जिए। एक अंग जिन्हें जपानंग इससे परमो जिए। तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा युद्ध करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए। कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं बोलना, सुनने आए हैं अब, बोलने थोड़ा आए, सुनने आए ना। बोलो क्या करना चाहिए। प्रयास तो करो, एक कदम तो चलो, आगे बढ़ो कि हम जीवन में अपने को जीतने का प्रयास करें। कैसे जीतोगे अपने आप को। छोटे छोटे कदम, छोटी छोटी बात, छोटा छोटा निरीक्षण करो, परीक्षण करो कि मेरी स्थिति कैसी है। सुबह उठो,
उठ करके क्या करना, क्या करते उठ करके आप बोलो, क्या करते हो? नकार मंत्र पढ़ते हो, और क्या करते हो? सभी नकार मंत्र तो नहीं पढ़ते, और क्या करते हो? चलो माना नकार मंत्र पढ़ लिया, और क्या करते हो? एक समय करते हो, ठीक। और क्या करते हो? ध्यान करते हैं, और क्या करते हैं? स्वयं में रहना, तुलसी माई ने समझ ली बात, स्वयं में रहने का अच्छी बात है। सुबह उठते ही, करवट लेते ही भेद करो। दो तत्व है, एक जड़ एक जीव। जड़ को मैंने रात को विश्राम दे दिया, प्रतिक्रमण करो कि रात्रि में करवट बदलते, उठते बैठते चलते, यदि मैंने किसी क्रोधवश किसी सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो गई हो, स्वप्न का कोई दोष लगे हो, उसमें अंतःकरण से आलोचना कर और अपने में ठहरने का पुरुषार्थ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा पुरुषार्थ एक ही मार्ग भगवान ने, क्या? बोलो क्या करना? किसमें? जीव को जीव में स्थित कर। 24 मिनट ठहर गए तो क्षय संकट हो जाएगा। आपको ग्रीन वीजा मिल जाएगा, कहाँ जाने का? मोक्ष जाने का। 24 मिनट केवल आप जीव जीव में ठहर जाए, कोई माला नहीं, जप नहीं, तप नहीं, कुछ नहीं करना, जीव जीव में ठहर जाए तो उठ करके रात्रि को, ये बहुत, जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, छोटा बच्चा जो आप भेजते हो अभी उसको UKG LKG, कितना समय लग जाता है उसको, धीरे 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 1 साल 2 साल लग जाते हैं वर्णमाला सीखने में। कितना समय बच्चों को लगाते हो, उसको प्रोत्साहन देते हो, टॉफी देते हो, लिखाते हो, पढ़ाते हो, और इतना समय हम अपने लिए लगाएं जड़ जीव का भेद करते हुए जीव जीव में ठहरने का। जीव जीव में क्यों नहीं ठहरता? कारण क्या है कि हमने अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को इतना भर रखा है अंदर, वो जीव में ठहर नहीं देता। हम लोग कहते हैं ना ध्यान करते हैं, महाराज मन तो लगते ही नहीं, मन तो भगता ही रहता है। अरे भाई तुमने ही मन को भरा है, कितना भरते हैं आप? सुबह उठते ही घर में जाते हैं, नाश्ता करते हैं, व्यापार बाज़ार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, यानी कोई काम करते हैं, कोई सहेली आ जाती है, कोई बातचीत करती है, वो सारा जो बातचीत करने का ढंग वो क्या है? अपने को विचारों से भर लिया। तो विचारों से खाली करो, अपने को खाली करो। एक ही तरीका है, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है। कोई आए बस शांत, कोई आए ज़्यादा, उसका क्या हुआ, वहाँ गए थे, कैसा हो गया, उसका क्या हाल है, क्या करना, चर्चा ही छोड़ दो। जितना तुम पूछोगे तुम्हारे मन पर ज़्यादा भार आएगा। पता तो नहीं लगता आपको, हम बातों करते 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 कितना समय, घंटा आधा घंटा व्यतीत चले जाते। आप किसी गांव, अपने गांव से आए, गांव के लोगों को मिले, गांव में अपना घर देखा, वहाँ आपके पुराने दोस्त मिल गए, बहुत बातें चीतें की, लगाया तो मैं तो कुछ किया ही नहीं। कितने विचार भर लिए अपने, जो पहले आपका गांव था, आप रहते थे भूतकाल में, फिर चर्चा की भविष्य काल की, कितना मन को भर लिया। ऐसे हम मन में विचारों को, तो मन को खाली करो। इसलिए जीव जीव में नहीं ठहरता। पात्र भरा होगा तो कैसे आप भरोगे? कहते नानक एक बार किसी गांव में गए तो अब नानक को क्या, उनको आने के लिए जगह नहीं दी, एक दूध का प्याला भर के नानक के सामने रख दिया। नानक ने क्या किया, उसके ऊपर का फूल रख दिया, फूल।
फूल का वजन ही क्या है, दूध के ऊपर फूल लेके आ गए। लोगों ने जाना था ये कोई बहुत बड़ा गुरु है जिसने पहचान लिया कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे दूध के कटोरे में फूल तिर गया, मैं आया हूं और चला जाऊंगा, ऐसे सांकेतिक भाषाएं होती हैं। तो आप जब भी किसी घर में जाओ, मेहमान बन के जाओ, अपने घर में जाओ, ज़्यादा चर्चा, एक तो भूतकाल एक भविष्यत काल, कि हमें बहुत कर्मों का बंधन कर, जो बीत ही गया क्या चर्चा करनी। और मैं अपनी चर्चा करूं, मैं घर में ऐसा था वैसा था, ऐसा क्या, ख़त्म कहानी। घर से निकल के आगे क्या, और भविष्यत मुझे क्या पता आगे क्या होगा। हमें पता नहीं था हम यहाँ बैठेंगे, हमें खुद नहीं पता था भाई। प्लानिंग कहाँ की करते थे, बैठ गए यहाँ। तो जो भूत चला गया, भविष्य आया नहीं, भगवान का इसकी चर्चा ही नहीं करनी। चर्चा किसकी करनी, ये क्षण, वर्तमान क्षण मेरा है, इसमें टिकना है, जीव को इसमें टिकाओ। जैसे सुई में धागा पिरोती है ना बहने, ऐसा निशाना लगा करके ऐसे जीव में ठहरने का। और एकदम नहीं होगा, कठिन है, पर प्रयास करते करते सबसे ऊंची साधना जीव में ठहर जाए, सारे कर्म धीरे 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 क्षय हो जाते। और ये कोई बताता ही नहीं। आज के पंचम काल में किसी गुरु के पास जाओ, किसी महात्मा के पास जाओ, ये पाठ कर लो, जप कर लो, स्तोत्र पढ़ लो, दान दे दो, गुरुओं का नाम ले लो, अपने गुरुओं को महत्व दिए जा रहे हैं। वो गुरु चला ही गया, आप क्या चर्चा करनी उसकी। जब मेरे गुरु चले गए, मैं क्या चर्चा करूं। हाँ, कोई प्रसंग आया कह दो, देखिए गीत गाई जाओ, अपने गुरुओं के गीत गाई जाओ। तुम कहाँ हो, तुम्हारे पिता डॉक्टर और तुम बीमार हो, तुम्हारे पिता करोड़पति, तुम रोडपति हो, फायदा क्या उसका। तो कहने का अर्थ, ना भूत की चर्चा करो ना भविष्य की चर्चा करो, वर्तमान क्षण में रहने का, फिर आपका जीव में ठहरने का प्रसाद। तो पन्या वीरा महाविहीन सतगुरु उस शिष्य को कहते हैं, हे वीर पुरुष, ये जो पथ है राजमार्ग है। एक राजमार्ग पर चलना जिस पर सब कुछ ट्रैफिक है, रोड है, माइल्स है, पुलिस वाले हैं, आपको कोई कठिनाई आती राजमार्ग पर, गाड़ी लेके जाओ सीधा चल। और एक किसी गांव में जाओ, रास्ता साफ नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, कीचड़ का रास्ता है, आगे पता नहीं कौन सा आएगा नहीं आया, आप फंस जाते, उलझ जाते हो। तो ये महावीर का मार्ग राजमार्ग है, इसमें परिचय आते हैं। महावीर जी मोक्ष का मार्ग, इसमें ऐसा मत समझना कि जीवन में परीक्षा आएंगे, तुम्हारे घर में परीक्षा नहीं आते। आप घर में हो, पति है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, क्या घर में झगड़े नहीं होते, क्या घर में अनबन होते हैं, ठीक है, हुए ख़त्म कर दो। पानी में जैसे पानी में बुलबुला होगा, चला गया, बैठ के समस्या का समाधान कर दो, क्या खास बात है। उसको गांठ बना लेंगे, तुमने मुझे ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, छोड़ो ना। गांठ, वैर की गांठ, क्रोध की गांठ, राग की गांठ बनाओ ही ना, खत्म कर दो। और अच्छा है, इकट्ठे बैठ के भोजन करो, इकट्ठे बैठ के ध्यान करो, इकट्ठे बैठ के चर्चा करो। कोई बात है आपस में, परिवार शाम को बैठे चर्चा करे, किसी के मन में कुछ भी हो, बैठ के निकल जाती है बात, निकालो। ये ग्रंथियां जो डाल रखी हैं, कई 6-6 महीने हो जाते हैं, बेटा बाप से बात ही नहीं करता, और वो उधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, ऐसे जीवन चला जाता। उस धन का क्या लाभ, उस परिवार का क्या लाभ, जब आप में बैठ कर के चर्चा नहीं, प्रेम नहीं, वार्ता नहीं, एक दूसरे से मिलन नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका। तो इसलिए ये मार्ग भी परीक्षा का है, उपसर्ग आते हैं जीवन में। अब हमने साधु पना ले लिया, इसका मतलब थोड़ा कि हम, आपका बढ़िया भोजन मिल गया, ले लिया, पर हमेशा आपके भोजन पर तो नहीं रहेंगे, हमेशा एक जगह बैठेंगे तो नहीं। हमें विहार भी करना होगा। कई बार कैसा भोजन आता है, कई बार कैसा आता है,
ठीक है, जो मिल गया खा लिया, स्वीकार करो। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का पुरुषार्थ करो। तो गुरु कहते हैं ये मोक्ष का मार्ग है। इसमें वीर पुरुष कौन है? जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष विकारों को परास्त करते हैं, और बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भी उनके दास बन जाते हैं। जिसने दीक्षा ले ली और उसके सामने कोई भी आ जाए, राजा आ जाए, उसको झुकना ही पड़ेगा। भगवान के सम्मुखन में राजा महाराजा आते हैं, चक्रवर्ती आते हैं, इंद्र आते हैं, सबको भगवान के आगे नमन ही करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने पा लिया जो पाना था और हम नहीं पा पाए, इसलिए बड़े चक्रवर्ती विष्णु के पास थे। फिर जैसे वीर पुरुष कौन? गस्सुकमाल जैसे एक ही रात्रि में दीक्षा ली और बैठ गए शमशान में। कितना भयंकर उपसर्ग आया होगा, कितना, कैसे उन्होंने अपने में स्थिर किया, पाल बांध ली, अंगारे रख दिए, पर वो उन्होंने क्या किया? वो अपने भीतर चले गए, जड़ जीव का भेद कर दिया। जीव अलग है, जड़ अलग है, और जीव अंदर चला गया। अंदर जा 48 मिनट तक उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और हमें भी यदि केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे लिए यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। या कहाँ भी गया, नमनंत चबीसी ते नमो, सिद्ध अनंत करोड़, केवल ज्ञानी थे वर सभी, बंधु बेकर जोड़। आप पढ़ते हैं ना, वो गुरु समझाते हैं शिष्य को, ये मार्ग अनंत चबीसियाँ हो गई। नमोनंत चबीसी ते नमो, सिद्ध अनंत करोड़, दो कोड़ी केवल धरा, बंधु बेकर जोड़। ये ऐसा मार्ग है, अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत अनंत चबीसियाँ बीत गई। यदि आपने सिद्ध गति में जाना है तो यही मार्ग है। घबराना नहीं। कष्ट किस पर आएंगे? किस पर आएंगे? इस शरीर पर आएंगे। इसलिए क्या करना? भगवान ने पहले कहा ये पिंड पराया है, पिंड तुम्हारा नहीं है। पर यदि पिंड को अपना मान लिया फिर बात नहीं बनती है। वृंदा चक्रवर्ती को चित्त मुनि ने बहुत समझाया कि तू छोड़ दे, दोनों भाई दीक्षा ले लेते हैं, परंतु ब्रह्मदा चक्रवर्ती होकर के इतना भोगों में फंस गया। उसका भाई उनको समझाने की कोशिश करता है, बहुत उपाय दिए, बहुत उपाय। कहते मैं जानता हूँ, समझता हूँ, परंतु मैं इससे निकल नहीं सकता। क्यों? निदान कर लिया। कभी जीवन में अंदर दो बातें मत करना, निदान मत करना कि मेरी करने का फल ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए। उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया था, चक्रवर्ती तो बन गया और मर करके कहाँ गया? 7 में नरक में गया। कभी भी आपने कोई आपको घटना घट जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए और आप कहो मेरा तप का ये फल हो जाए, वो मिल जाएगा। निदान किया हुआ फल तो मिल जाएगा, गति नीची हो जाएगी। दूसरा, कभी आत्महत्या की बात सोचना ही मत जिंदगी के अंदर। कई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, कोई व्यापार ऐसा हो जाता है, घाटा हो जाता है, कोई भाई धोखा दे जाता है, पत्नी धोखा दे सकती, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या करना? भगवान की जड़ जीव का भेद, दो तत्व, शरीर अलग है और आत्मा। धोखा किसने दिया? शरीर ने शरीर को दिया, मैं तो आत्मा हूँ। ऐसा भ्रम अस्त्र तुम्हारे पास, और सारी जिनवाणी का आधार भेद विज्ञान। जब भी आपकी निंदा हो, प्रशंसा हो, अपमान हो, कोई ऐसा कारण हो गया हो तो भेद करना हो। उसको अपना मत मान लेना कि उसने ऐसे कर दिया, मेरा कोई कर्म था, वो निमित्त बन गया, ऐसा हो गया। जड़ जीव का भेद करते करते गस्सुकमाल ने जड़ जीव का भेद किया। ये कष्ट आया, शरीर को आया, मैंने किसी को कष्ट दिया था, और जीव अपने में ठहर गया। जीव को कष्ट नहीं होता। नटू भाई,
जीव को कुछ नहीं होता, जीव पर कर्म नहीं लगते, कर्म कर्म को लगते, पुद्गल पुद्गल को लगते। इसलिए जड़ जीव का भेद करते हुए सदगुरु शिष्य को स्थिर करते हैं। सदगुरु कौन होता है? जो स्वयं उस पथ पर चलता है, तत्व का अनुभव कर लेता है, आत्मज्ञानी साधु। गुरु दीर्घदृष्टा होते हैं, वो शिष्य को तीनों कालों को जानते हैं, भूत को, भविष्य को और वर्तमान को। स्थिर करते हैं, स्थिर का मतलब जो स्थिर हो गया, जिसने अपने में ठहर गया। अपने में ठहरना जो स्थिर कहते हैं। स्थिर भी तीन प्रकार के होते हैं, वै स्थिर, दीक्षा स्थिर और ज्ञान स्थिर। उम्र हो गई 60 साल की, उसको वै स्थिर कहा जाता है। दीक्षा हो गई 50-60 साल की, दीक्षा स्थिर कहा जाता है। और 20 साल की दीक्षा हो जाए तो उसको वै स्थिर कहा जाता है, दीक्षा स्थिर। और ज्ञान स्थिर, जिन्होंने ज्ञान को, आचारांग को और सूत्रों का जो स्वाध्याय कर लिया है, वो उत्तम है। सबसे उत्तम कौन है? ज्ञान स्थिर। कषाय, यदि आपके मन में क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या करना? क्या करते हो आप जब आपको बहुत गुस्सा आता है? तो क्या करते हो? ऐसा क्या करते हो? फिर क्या करते हो जब गुस्सा आता है? क्या होता है? क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो तो, क्या करते हो? गुस्सा आता है तो करते क्या हो फिर? क्या करना? भगवान ने कहा गुस्सा आया तो शांत हो जाना, मौन हो जाना। गुस्सा आया तो क्या करना? मौन। कितना बोलेगा, कितना झगड़ा करेगा, क्या कर लेगा, तुम मौन ही हो जाओ। कितना कुछ चिल्लाओ, चीखो, कुछ भी करो, तुम मौन। सबसे आसान मार्ग है, गुस्सा आए तो क्या करना? मौन हो जाना, शांत हो जाना। इससे आपकी साधना बढ़ेगी और यही राजमार्ग है। सभी वीर पुरुष इस मार्ग, जिन शासन का मार्ग राजमार्ग है, और सभी इस मार्ग पर चलते हैं, शीघ्रगामी मुक्त। दूसरा, यदि आपको गुस्सा आता, सोहम की साधना, जो 20 मिनट का ध्यान, ये सोहम आपके जीवन में झलके। सोहम, वो मैं ही हूँ। जो गुस्सा जो कर रहा है मेरे साथ, जब मैं कर रहा, वो मैं हूँ। सिद्ध भगवान मैं हूँ, वो पुरुष मैं हूँ, वो देवों में मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम। साधना करते करते शांत हो जाओ। 20 मिनट 25 मिनट में क्या होगा? आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। प्रयास करना। जीवन में घटनाएं तो घटती हैं, गुस्सा आ गया तो मौन हो जाना और सोहम का ध्यान कर लेना। सोहम के ध्यान का मतलब क्या होता है? जिसने अपने अस्तित्व को जान लिया, सिद्धों के अस्तित्व को जान लिया, तो अपने अस्तित्व को जान लिया, जीव अजीव का भेद कर लिया, और यही राजमार्ग है। और जीव और जीव के बीच में क्या है? कर्म। जो कर्म है हमारे बीच आते हैं, वही है हमें घुमाते हैं। कर्म क्या है? पुद्गल। जीव शुद्ध है, कर्म पुद्गल है, और पुद्गल पुद्गल पर आते हैं, उसको आकर्षित करते हैं, परिणाम का निमित्त बनते हैं। महर्षि व्यास ने 18 पुराण लिखे। कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण का सार क्या बताया? 2 बातें। 18 पुराण, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी का उपकार करते हो तो पुण्य होता है, और किसी को दुख देते हो तो पाप होता है। उन्होंने सारे 18 प्राणों की चर्चा क्या की? पुण्य और पाप की चर्चा की। आगे नहीं बढ़े। जिन मार्ग, ये राजमार्ग, महावीर का मार्ग, भगवान सिमंदर स्वामी का मार्ग, पुण्य पाप की चर्चा ही नहीं करते। पुण्य मोक्ष, देवलोक चले जाएगा, पाप नीचे ले जाएगा। ना पुण्य ना पाप। क्या करना? संभर, निर्जरा और मोक्ष। जो कर्म आपने बांधे हैं उसको काटना है। जो आश्रव शर्म आते हैं 9 तत्व में, आश्रव, संबर, बंध, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव का रोको, संबर में आओ,
निर्जरा करो कर्मों की और मोक्ष प्राप्त करो। ये ध्यान का मार्ग सर्वोच्च मार्ग है, निर्जरा का मार्ग है, पुण्य पाप का मार्ग नहीं। सभी धर्म पुण्य की बात करते हैं, 18 पुराण पुण्य और पाप की। भगवान की वाणी कहती है ना, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है। सोने की बेड़ी है, चांदी की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी, बेड़ी बेड़ी है, बांधोगे तो आपको काटेगी या आपको बांधेगी। इसलिए क्या करना, ना पुण्य ना पाप, निर्जरा। जीवन में जो जो कर्म मैंने कारमान शरीर पर बांधे हैं उसको निर्जरा करने के लिए मौन, ध्यान, एकांत, स्वयं की साधना। 2 घंटे मौन रहो, जड़ जीव का भेद करो, उठते ही अलग करो अपने आप को, खाना खाते ही जड़ जीव का भेद करो, चलते भेद करो। और इस पिंड को और क्या करना, एक बात तो मैंने बता दी, दूसरी आप बताओ। जड़ जीव का भेद बताया, आपको कई बार बताया चुका हूँ। दूसरा क्या है, एक और बताओ, बताओ मनीषा। हाँ, पिंड पराया है, ये पिंड मेरा नहीं है। जितना पिंड के प्रति आसक्ति तोड़ोगे, मोह तोड़ोगे, और हुआ भी नहीं, पता नहीं कब बीमारी आ जाए, कब धोखा दे जाए। इससे कर्म निर्जरा करनी है, बस इससे साधना करनी है, तप करना है, ध्यान करना है, पिंड का उपयोग करना है कि कर्म निर्जित हो जाए। जब आप आधे घंटे का ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, दिकावसक करते हैं, तो कर्म जो आते हैं आपके इस पिंड पर आएंगे और कर्म निकल करके आपको सुखी कर देंगे। तो ये राजमार्ग है, सदगुरु शिष्य को कैसे स्थिर करते हैं। पन्ने वीरा महावीर, वीर पुरुष, ये मार्ग राजमार्ग है, पर किसाए उपसर्ग तो आते हैं, जीव पर नहीं आते, शरीर पर आते हैं, पुद्गल पर आते हैं। जीव अपने में स्थिर रहता है, जीव अपने में। तो एकदम आपको लंबे समय पर स्थिर नहीं होगे, विचार करो, एकांत में बैठो, आधा घंटा जीव को जीव में स्थिर करने का प्रयास करो। कितना समय ठहरा, आधा मिनट, 50 सेकंड, 25 सेकंड, फिर प्रयास करो 1 मिनट, 2 मिनट। जीव में ठहरने का मतलब बस केवल आत्मा, केवल जीव, कोई विचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, ना भूत ना भविष्य ना मेरा शरीर, सब छोड़ दो, अलग कर दो, अपने में स्थिर। कब होगा, जब विचारों की भीड़ शांत होगी, जब संपर्क कम करोगे और अपने में रहने का पुरुषार्थ करोगे। मौन रहो, अपने भीतर रहो, अपने को जानो, अपने को पहचानो, एक ही तत्व, जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य। मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय और कुछ नहीं। ये पिंड जो मिला है ये मेरा नहीं। तुम्हारा क्या है, बोलो क्या है आपका? जब पिंड तुम्हारा नहीं फिर क्या है आपका? क्या है? घर तुम्हारा है, माता पिता तुम्हारे हैं, बेटा तुम्हारा है, हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं, गाड़ी बंगला तुम्हारा है, बोलो बोलो, नहीं है ना? कोई ले जाए फिर? अंतःकरण से आपका कुछ नहीं है, मात्र जीव। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, जाओगे अकेला, आगे जन्म लेगे अकेला, मोक्ष जाओगे अकेला। जीव को कुछ नहीं चाहिए। किसको चाहिए? शरीर को। शरीर को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, भोजन चाहिए, बेटा भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, हीरे सोना चांदी भी चाहिए, सब चाहिए। किसको चाहिए? शरीर मेरा है ही नहीं, बात ही काट दी, पिंड पर आया। फिर क्यों? विचार करना, चिंतन करना। ये महावीर का मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। इसी मार्ग से अनंत सिद्ध हुए हैं, इसी मार्ग से मैं भी हूँगा और आप भी। श्रद्धा रखना, श्रद्धा परमदुल्ला। मैं जीवात्मा, बस मैं जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ? इस आकार में, निराकार आत्मा। इस आकार तो मिटने वाला है और निराकार मैं हूँ, देखो कुछ है ही नहीं। 8 गुणों से संपन्न,
सुख मेरे भीतर, शक्ति मेरे भीतर, ज्ञान मेरे भीतर, दर्शन चाहिए ना। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, तो मत महत्व किसको देना? शरीर। आज तक किसको महत्व दिया? अब क्या करना? जीव को। समझ गए? ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव की मुट्ठी तक मैं निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, मैं स्वयं ज्ञान स्वरूपा हूँ। अपने भीतर गहन मौन और मंगल की भावना करेंगे। मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा।
अपने भीतर मंगल की भावना कीजिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। नमन करें हम धाराम को, धार्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धाराम, धार्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आँखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब साहु। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयम मोता, देवावित्तं नमं संते जस धम्मे स्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा, अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोकोत्तमा। चारे शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो।